केंद्रीय मंत्री एवं गुरुग्राम लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह। केंद्रीय मंत्री एवं गुरुग्राम लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह गुरुवार को पटेल वाटिका नूंह में पहुंचे। पटेल वाटिका नूंह में राव इंद्रजीत सिंह ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने के लिए दिशा निर्देश दिए। कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का टिकट मिलने के बाद पहली बार नूंह पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। राव इंद्रजीत सिंह से जब सवाल पूछा गया कि इस बार मेवात में आपको कितनी वोटों की उम्मीद है, तो उन्होंने कहा कि रमजान के महीने के दौरान मुझे नूंह में आने का अवसर मिला। पार्टी के साथियों से, पुराने साथियों से जब बातचीत करी तो उन्हें सलाह दी है कि फिलहाल आप मेवात के अंदर एक कार्यकर्ताओं की मीटिंग करिए और ईद के बाद प्रचार के अंदर मेवात के अंदर निकलना। उनकी सलाह मानते हुए आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग करी है। जो भी पार्टी के साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, अहमियत रखने वाले साथी हैं, सभी उपस्थित थे। सभी ने आज के दिन आश्वासन दिया कि न केवल हम बल्कि जो उपस्थित भी नहीं हुए उनसे गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर वोट मांगी जाएगी और भाजपा तथा कमल के लिए वोट मांगी जाएगी। आने वाले समय के अंदर पहले के मुकाबले में ज़्यादा से ज़्यादा वोट आपको दिए जाएंगे। इस बार मेवात से भी भारी बहुमत से जीत कर निकलूंगा। उन्होंने कहा कि गोरक्षा दल, बजरंग दल तथा नूंह दंगे में जहां तक नुकसान की बात है और हर आदमी एक जैसा नहीं होता, हर पार्टी की शाखा एक जैसी नहीं होती। मूल रूप से जो पार्टी की सोच व विचारधारा है वो सबको बराबर के ऊपर रखने की है। किसी को भी, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समुदाय का हो, सबका साथ देने वाला जो नारे की बात है, उसी के अंदर सभी मजहब के लोग शामिल होते हैं। और कुछ लोग इधर उधर की बातें करते हैं, उनके निजी विचार हो सकते हैं, लेकिन पार्टी का विचार नहीं है। हमारी पार्टी का विचार है, हमारे प्रधानमंत्री का ये विचार है, सबको साथ लेकर हिंदुस्तान को अगले 25 साल के अंदर भारत को विकसित देश बनाकर ही दम लिया जाएगा, दुनिया के मानचित्र पर खड़ा कर दिया जाएगा। उन्होंने कप्तान अजय सिंह यादव के चुनाव लड़ने से गुरेज पर कहा कि मुझे नहीं पता कि गुरेज कर रहे हैं कि नहीं, कह रहे हैं अगर वे कुछ इस बारे में सोच विचार कर रहे हैं तो आम तौर के ऊपर मेवात के जो लोग हैं उन पर उनका ज़्यादा भरोसा था। इस बार वे भरोसा टूटता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए ये नौबत आ गई है। उन्होंने कहा कि जहां तक ईडी सीबीआई के केसों की बात है, तो उन्होंने कहा कि ये पहले से ही मामले दर्ज हैं। हिंदुस्तान की न्यायपालिका में जुर्म करने के बाद सजा मिलने तक नेता कई बार जीत जाते हैं। न्यायिक प्रक्रिया लंबी चलती है, पुराने केसों पर कुछ ना कुछ कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंस एजेंसी हैं, उन्होंने कराई है। जहां तक भाजपा के 10 उम्मीदवारों में से 6 कांग्रेस की होने की बात को उन्होंने कहा कि जैसे हम कांग्रेस जन भाजपाई हो गए, मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि मेवात के लोग भी भाजपाई हो जाएं। उन्होंने कहा कि मेवात के अंदर जहां तक कि रेल की बात है, पिछले साल का जो बजट था उसके अंदर बिना खाता खुले पैसा जमा नहीं होता। रेल का जो ऐलान किया था आज से वो 5 साल पहले, तो उसके ऊपर अमल नहीं कर पाए। रेलवे के पास बजट की कमी थी, लेकिन आज के दिन जब हमारा देश समृद्ध हो रहा है, हमारे खजाने के अंदर पैसा है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले 5 साल के अंदर मेवात में रेल की सीटी बच जाएगी। भाजपा नेता राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मेवात की मुट्ठी आज के दिन बंद नजर आ रही है। दूसरी पार्टियों के नेता पार्टी में शामिल हुए हैं। भाजपा की केंद्र में राज्य सरकार की जो नीतियां हैं उनका लाभ आने वाले समय में मिलेगा। यहाँ के लोगों का मानना था कि भाजपा सरकार बनेगी तो हमारा तेल निकाल देगी। इस तरह के विचार कुछ लोगों ने डाल दिए थे, लेकिन लोगों ने देखा कि अब इस तरह का वातावरण नहीं है। अपने आप लोग समझकर भाजपा से लगातार जुड़ रहे हैं और पूरे तौर के ऊपर भाजपा और केंद्रीय नेतृत्व को उम्मीद है कि इस बार मेवात भी भाजपा को जीत मिलेगी। सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि जब हमने मेवात के कामों को किया तो हमें उम्मीद है कि मेवात हमें समर्थन देगी, उससे ज़्यादा हम काम करवा पाएंगे। देखिए रिपोर्ट। रमज़ान के दौरान मेरे को नूंह में आने का अवसर मिला। पार्टी के साथियों से, मेरे पुराने साथियों से जब हमने बातचीत करी तो उन्होंने यही सलाह दी कि फ़िलहाल आप मेवात के अंदर एक कार्यकर्ताओं की मीटिंग करिएगा और ईद के बाद प्रचार के अंदर मेवात के अंदर निकलिएगा। तो उनकी सलाह मानते हुए मैंने फ़िलहाल आज 4 तारीख को मेवात के अंदर ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग करी है और जो भी हमारी पार्टी के साथ जुड़े हुए साथीगण हैं, बड़े बड़े
अहमियत रखने वाले जितने भी हमारे साथी हैं वो सारे आज यहाँ पर उपस्थित थे और सबने आज के दिन ये आह्वान किया है कि न केवल हम बल्कि हमारे जितने भी साथी जो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं उनको गांव-गांव के अंदर जा करके, मोहल्ले-मोहल्ले के अंदर जा करके वोट मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए मांगेंगे, कमल के फूल के लिए हम वोट मांगेंगे और आने वाले समय के अंदर पहले की बनिस्बत कहीं ज़्यादा तादाद से आपको मेवात से हम वोट उपलब्ध करवाएंगे। तो इन लोगों की बात को मेरे को यकीन है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार मेवात से भी मैं भारी बहुमत से जीत करके निकलूंगा। देखो, हर एक आदमी एक जैसा नहीं होता, पार्टी में अलग शाखाएं वो भी एक जैसी नहीं होती, लेकिन मूल रूप से जो हमारी पार्टी की सोच है या धारा है वो ये है कि सबको बराबर के तौर के ऊपर आका जाए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। तो मैं समझता हूं कि सबका साथ देने वाली जो हमारा नारे की बात है, सबका साथ सबका विकास करे, उसके अंदर सभी मजहब के लोग शामिल होते हैं और कुछ लोग अगर इधर उधर की बात करते हैं वो निजी उनके हो सकते हैं विचार हों, लेकिन हमारी पार्टी का ये विचार नहीं है। हमारी पार्टी का तो यही विचार है, हमारे प्रधानमंत्री का यही विचार है कि सबको साथ लेकर के हिंदुस्तान को अगले 25 साल के अंदर, जब हम 100 साल पूरा कर लेंगे आज़ादी का, उस टाइम तक भारत को विकसित देश बना करके हम दुनिया के मानचित्र के ऊपर खड़ा कर देंगे। सामने लड़ने में गुरेज कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? भैया वो मुझे नहीं पता कि गुरेज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वो कुछ इस बारे में सोच विचार कर रहे हैं तो आमतौर के ऊपर आप मेवात के जो लोग हैं उनके ऊपर उनको ज़्यादा भरोसा था और इस बार वो भरोसा टूटता नजर आ रहा है। इस वक्त शायद दोबारा से सोचने की नौबत आ गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ईडी और यानी कि सीबीआई को लेकर जिस तरीके से ये जो केसेस हैं पहले से ही दर्ज हैं, ये कोई नए केस तो आज तक दर्ज हुए नहीं है। तो जैसे हिंदुस्तान की न्यायपालिका है, हम भी वकील हैं, ये भी वकील हैं और भी साथी यहाँ पर वकील बैठे हुए। हिंदुस्तान में जुर्म करने के बाद कई साल बीत जाते हैं सजा मिलने तक। न्याय प्रक्रिया इस किस्म की है। तो ये जो पहले के किए हुए दर्ज केस हैं उनके ऊपर आज के दिन कुछ ना कुछ कार्रवाई होने लग रही है। हमने अपनी तरफ से थोड़ी कराई है, ये तो इंडिपेंडेंट एजेंसीज है। जो है उम्मीदवार अब तक बता रहे हैं, कांग्रेस कहती है कि 6 उनमें कांग्रेस ही है, तो भाजपा के पास क्या लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं? जोर से बोलो भैया, सुनाई नहीं दे रहा। कांग्रेस कहती है कि 10 लोकसभा के जो उम्मीदवार भाजपा ने उतारे हैं उनमें से 6 कांग्रेसी हैं, तो क्या भाजपा के पास लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं? भाई जैसे हम कांग्रेसी जन भाजपाई हो गए, मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि मेवात के लोग भी भाजपाई हो जाएंगे। मेवात की जनता को तो अभी तक हमने अलग तौर के ऊपर तो आका नहीं, ना हरियाणा सरकार ने ना भारत सरकार ने। और जो अभी जिक्र हुआ था कि भाई मेवात के अंदर रेल की पटरी जरूर बिछनी चाहिए, तो पिछले साल का जो बजट था उसके अंदर एक खाता खुल गया है, बिना खाता खुले उसके अंदर पैसा दर्ज नहीं होता है। तो ये जो हमारी रेलवे लाइन की जो हमने ऐलान किया था आज से 5-7 साल बरस पहले, वो पहले तो उसके ऊपर हम अमल नहीं कर पाए क्योंकि रेलवे के पास इतना पैसा नहीं था। लेकिन अब आज के दिन जब हमारा देश समृद्ध हो रहा है, हमारे खजाने के अंदर पैसा है, तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर 5 साल के अंदर मेवात के अंदर रेल भी दौड़ने लग जाएगी। एक चीज तो हो नहीं सकती, कई चीज मिल करके जैसे मुट्ठी बंद होती है, तो आज के दिन मेवात की मुट्ठी बंद नजर आ रही है। उसके अंदर हमारे पुराने नेता जो दूसरी पार्टियों में थे वो शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो भी है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की नीतियां हैं सो भी हैं, हरियाणा सरकार की नीतियां रही हैं सबको बराबर के आंकने की, वो भी रही हैं। और मैं समझता हूं जो कि एक टाइम के ऊपर ये भय था कुछ लोगों के अंदर कि शायद अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दे तो हमारा तेल निकाल देगी। तो ये जो भड़काऊ विचार कुछ लोगों ने मेवात के लोगों के अंदर डाल दिए थे, तो लोगों ने तो देखा है कि भाई अब इस तरह का तो वातावरण है नहीं। तो मैं समझता हूँ अपने आप ही लोग समझ करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर जुड़ने लग गए हैं और पूरे तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को और केंद्रीय नेतृत्व को भी ये उम्मीद है
कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को मेवात से भी जीत यानी ये माना जाए कि सरकार ने 10 साल बिना किसी भेदभाव के काम कराए, आपकी छवि को और ज्यादा देखते हुए बात ज्यादा होती है। देखो वो तो मेवात में तो काम बढ़िया तौर के ऊपर करवाए हैं, इसके किसी को मतलब दोहराने की आवश्यकता नहीं, सबकी नजर के सामने है। लेकिन ये तो उम्मीद है ही कि इन कामों में अगर हमने अपना मन दिया है तो मेवात भी अपना मन हमारे को देगा जब हमारी सरकार बनने की बात आएगी। तो ये देखो, उम्मीद करते हैं कि मेवात हमको समर्थन देगी और पहले की निस्बत ज्यादा काम मेवात के अंदर हम करवा पाएंगे।